हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, माइग्रेशन इन बर्ड्स। ये बीएससी के एग्जाम पेपर में हर साल लगभग लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बर्ड्स के माइग्रेशन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि बर्ड्स का माइग्रेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, पीरियड ऑफ माइग्रेशन, रेंज ऑफ माइग्रेशन, या माइग्रेशन के जो रूट्स होते हैं जिन्हें हम माइग्रेटरी रूट्स बोलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फीचर्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन की विशेषताएं क्या है, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के कारण क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन। तब जाकर के आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। और इस टॉपिक को स्टूडेंट्स हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लगना, इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। हेडिंग डालीजिए माइग्रेशन इन बर्ड्स। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि बर्ड्स का माइग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। किसी विशेष जंतु समूह अथवा समूह के कुछ भाग के जनन एवं निडस्त, रिप्रोडक्टिव एंड नेस्लिंग स्थानों से पोषण एवं विश्राम स्थल की ओर होने वाले जो स्थानांतरण है उसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए यहां पर क्या क्या बातें बोली गई है। एक तो यहां पर किसी विशेष जंतु समूह अथवा समूह के कुछ भाग के जनन एवं निरस्त, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड नेस्लिंग। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन और विश्राम स्थल की ओर होने वाला स्थानांतरण। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि ये डेफिनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाए। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो इंडिया में सर्दियों में आते हैं बाहरी देशों से, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कि गर्मियों में आते हैं। ठीक इसी प्रकार से इंडिया से कुछ पक्षी गर्मियों में चले जाते हैं किसी और देशों में और सर्दियों में वापस आ जाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर रिप्रोडक्शन करना है, ब्रीडिंग करना है, तो वो कहीं और पर चले जाते हैं, उनका माइग्रेशन कहीं और पर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पक्षियों का रिप्रोडक्टिव और नेस्लिंग स्थान अलग है और वहीं पर हम देखते हैं न्यूट्रिशन और विश्राम स्थल अलग है। तो इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी न किसी कारण की वजह से बर्ड्स जो है वो माइग्रेशन करती हैं। बर्ड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं, इसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। यूं तो पक्षी, देखिए जैसे जैसे टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। यूं तो पक्षी समूह जो होता है वो अत्यंत अस्थिर जीव है जो तथा सदैव ही एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी नित्य ही प्रातःकाल के समय अपने नीडों को लौट आते हैं तथा रात्रि भर आराम करते हैं। कुछ पक्षी अधिकतर अपने ही स्थानों पर रह करके अंडे देते हैं एवं बच्चों का पालन करते हैं। कुछ पक्षी किसी एक निश्चित काल अथवा ऋतु में एक स्थान पर रहते हैं तथा कुछ काल पश्चात अपने दूसरी ऋतु के आगमन पर वे किसी अन्य स्थान पर उड़ करके प्रदेश में चले जाते हैं। क्योंकि पक्षियों के लिए तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना हुआ है कि भाई ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, यहाँ पर नहीं जाना है, सिर्फ आपको अपने ही कंट्री तक लिमिटेड रहना है। पक्षियों को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, बर्ड्स अपनी जरूरतों के हिसाब से माइग्रेशन करती हैं। प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल ऋतु के व्यतीत होने पर पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आते हैं। यह स्थानांतरण जनन हेतु भी हो सकता है। वास्तव में यही विशेष पक्षी समूह माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं तथा इनका जो गुण है ये प्रवसन यानी माइग्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयल। कोयल जो होती है बसंत ऋतु में नॉर्थ इंडिया में आ जाती है और यहाँ पर अंडे देती है तथा ग्रीष्म काल व्यतीत करती है। शरद ऋतु के आगमन पर यह मद्रास तथा लंका की ओर चली जाती है। शीतकाल व्यतीत करने के पश्चात यह पुनः बसंत ऋतु में उत्तरी भारत में वापस आ जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे इसका माइग्रेशन हो रहा है। वापस भी वहीं इसी स्थान पर आ जाती है, जहां से जाती है लौट करके वहीं वापस आ जाती है। इसके अलावा और भी जैसे एग्जाम्पल खंजन पक्षी है, शरद ऋतु व्यतीत करने के बाद ये भारत में आ जाते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होते ही साइबेरिया एवं मंचूरिया प्रदेशों में चले जाते हैं और लगभग 2500 मील लंबी यात्रा करते हैं। इस प्रकार छोटा लालसी तीदार यानी और भी पक्षियों के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से माइग्रेशन को करते हैं। ठीक है, जिसको आपको याद कर लेना है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ये जो बर्ड्स में माइग्रेशन होता है कितने टाइप्स का होता है। तो साधारणतः प्रवासी पक्षी जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो अंडे देने के लिए गर्म प्रदेशों से
ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों की ओर जाते हैं, किंतु प्रवसन यानी माइग्रेशन की दिशा भिन्न भिन्न हो सकती है। नंबर फर्स्ट, माइग्रेशन इन हाइट और लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। इस प्रकार के माइग्रेशन में पक्षी अंडे देने के लिए मैदानों के पहाड़ी स्थानों की ओर अथवा उष्ण भागों में शीतोष्ण तथा उपोत्तर ध्रुवीय यानी टेम्परेट एंड सब आर्कटिक प्रदेशों की ओर प्रवसन करते हैं यानी माइग्रेशन करते हैं। अधिकांश भारतीय पक्षी अंडे देने के लिए मैदान भाग से हिमालय की ओर चोटियों पर विभिन्न ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तथा शरद ऋतु आने पर पुनः मैदानों में लौट आते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड पर आता है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले पक्षियों में लंबवत श्वसन पाया जाता है। ये पक्षी पूर्व पश्चिम दिशा से अथवा ग्रीष्म काल में पर्वतीय स्थानों से मैदानी भागों की ओर प्रस्थान करते हैं तथा शरद ऋतु के आगमन पर पुनः पर्वतों पर चले जाते हैं। पेंटागोनियन फ्लावर ग्रीष्म काल में फॉकलैंड द्वीप में चले जाते हैं तथा सितंबर एवं अक्टूबर में जनन के लिए दक्षिणी पेंटागोनिया वापस आ जाते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड पर आता है माइग्रेशन इन डिस्टेंस। अगर पक्षी अंडे देने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो इनका प्रवसन प्रादेशिक प्रवसन कहलाता है, यानी कि माइग्रेशन इन डिस्टेंस कहलाता है। इनके दोनों स्थानों के बीच की दूरी के आधार पर प्रादेशिक प्रवसन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समीपस्थ प्रादेशिक प्रवसन, दूसरा होता है सुदूरस्थ प्रादेशिक प्रवसन। समीपस्थ प्रादेशिक प्रवसन में क्या है, इस प्रकार के प्रवसन यानी इस प्रकार के माइग्रेशन वाले पक्षियों में जन्म भूमि तथा पोषण भूमि के बीच अधिक दूरी नहीं होती है तथा इसका जनन काल ग्रीष्म ऋतु में होता है। पेड़ की शरद ऋतु में भारत में रहती है तथा ग्रीष्म ऋतु आने पर नेपाल, सिक्किम इत्यादि देशों में चली जाती है। इसके अलावा नंबर सेकंड पर है सुदूरस्थ प्रादेशिक प्रवसन। इस प्रकार के प्रवसन यानी इस टाइप के माइग्रेशन में पक्षी जनन हेतु अति दूरस्थ स्थानों या प्रदेशों को ओर चले जाते हैं। श्वेत खंजन व्हाइट वैगटेल शरद ऋतु में उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया तथा चीन के मैदानों में रहता है, किंतु ग्रीष्म काल में साइबेरिया में बैकाल झील में पूर्वीय भागों में पहुंच जाता है। अमेरिकन गोल्डन प्लोवर जो होता है ग्रीष्म काल में उत्तरी अमेरिका में रहती है, किंतु शरद ऋतु के आगमन पर लगभग 6000 मील की यात्रा के पश्चात दक्षिणी अमेरिका में पहुंच जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु के आने पर पुनः अपने पुराने स्थानों पर वापस पहुंच जाती है। यानी कि माइग्रेशन में हमने एक चीज जरूर पॉइंट आउट कर लिया है कि पक्षी जहां से निकलता है वहीं पर लौट करके वापस आता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आता है पीरियड ऑफ माइग्रेशन, प्रवसन काल। इसमें आपको लिखना है विभिन्न पक्षियों में प्रवसन काल भिन्न भिन्न होता है, किंतु पक्षियों की एक जाति के लिए यह सदैव निश्चित होता है। इसी आधार पर प्रवासी पक्षियों का निम्न समूह देखा गया है, जैसे कि समर विजिटर्स होते हैं, विंटर विजिटर्स होते हैं, बर्ड्स ऑफ पैसेज, इसके बाद पार्शियल माइग्रेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं समर विजिटर्स के बारे में। ये पक्षी बसंत ऋतु में जनन हेतु गर्म दक्षिणी प्रदेशों में अपेक्षाकृत उत्तरी प्रदेशों की ओर माइग्रेशन करते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर पुनः दक्षिणी ओर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयल, बुलबुल या स्विफ्ट रहता है। इसके बाद नंबर सेकंड पर आता है विंटर विजिटर्स। ये पक्षी शरद ऋतु में दक्षिण के गर्म प्रदेशों में चले जाते हैं तथा बसंत ऋतु में पुनः वापस आ जाते हैं। नंबर थर्ड पर आता है बर्ड्स ऑफ पैसेज। कुछ पक्षी प्रवसन हेतु उड़ते समय मार्ग में पड़े प्रदेशों में, यानी कि जब वो माइग्रेशन करें, माइग्रेशन के ड्यूरिंग मार्ग में पड़े प्रदेशों में कुछ काल तक विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं तथा ये पक्षी उन स्थानों पर केवल कुछ घंटों या अथवा 1 या 2 दिन तक दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रेट स्नाइप या फिर सैंड पाइपर रहता है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है पार्शियल माइग्रेंट्स। किन्हीं पक्षी समूह के समस्त पक्षी प्रवसन नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, जैसे मान लीजिए किसी पक्षी का ग्रुप है तो उस ग्रुप में सभी के सभी जो पक्षी हैं वो माइग्रेशन नहीं करते। उनमें से कुछ तो उड़ करके दूसरे स्थानों को चले जाते हैं तथा शेष सदैव ही अपने स्थान पर बने रहते हैं। यानी कि कुछ तो वहीं पर रहते हैं, कुछ जो है दूसरे देशों की ओर या दूसरे जगह की ओर माइग्रेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ माइग्रेशन। विभिन्न पक्षियों में माइग्रेशन की दूरी अलग अलग होती है तथा कुछ मील से हजारों मील तक हो सकती है, किंतु यह दूरी किसी एक पक्षी समूह के लिए सदैव निश्चित होती है। हिमालय पर पाए जाने वाला तीतर केवल 1 या 2 मील तक ही माइग्रेशन करता है, लेकिन अमेरिकन सनफ्लावर जो होता है वो 6000 मील तथा आर्कटिक टर्न लगभग 11000 मील की दूरी तय करते हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा डिस्टेंस रहता है ये। इसके बाद हम बात करते हैं माइग्रेटरी रूट्स के बारे में। प्रवासी पक्षी यानी जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो निश्चित मार्गों पर ही माइग्रेशन करते हैं, निम्नलिखित, जैसे कि नंबर फर्स्ट पर सी रूट। स्थलीय पक्षी 400 मील लंबा समुद्री भाग एक बार में ही पार करते हुए देखे गए, किंतु बीच में भूभाग आने पर ये विश्राम यानी रेस्ट करने के पश्चात इससे भी अधिक दूरी पार कर सकते हैं। कुछ पक्षी एजोरस तथा पुर्तगाल के बीच में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए देखे गए हैं। नंबर सेकंड पर आता है कोस्ट रूट्स यानी तटीय पथ।
बहुत से प्रवासी पक्षी कुछ समुद्री तटों के साथ साथ उड़ते हैं। ये तटीय पथ इस प्रकार है जैसे कि ईस्ट अटलांटिक कोस्टलाइन है, या पश्चिमी अटलांटिक तटीय पथ है, या फिर प्रशांत तटीय पथ रहता है, या पश्चिमी प्रशांत तटीय पथ रहता है। ये सब जो है जो कोस्ट लाइन रहती है, इन्हीं के बेस पर वो जो है माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेटरी रूट्स के अंदर स्टूडेंट नंबर 3 पर जो रूट्स आता है वो है रिवर वैली रूट्स। मैदानों से पहाड़ों की ओर, पहाड़ों से पहाड़ों की ओर अथवा पहाड़ों से मैदान की ओर लौटते समय पक्षी मार्ग में पड़ने वाली नदियों एवं नदियों की घाटियों पर से गुजरते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पर आते हैं माउंटेन रेंजेस। कभी कभी ये पहाड़ियों को भी पार करके अन्य स्थानों पर पहुंचते हैं। ये सभी पथ पक्षियों को भूमि चिन्ह प्रदान करते हैं तथा जिनके द्वारा ये अपने मार्ग पहचानने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे माइग्रेशन की विशेषताओं के बारे में, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन। साथ में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग माइग्रेटरी रूट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग उस टॉपिक को भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।